नमस्कार भाइयों, मैं आशुतोष नारनोलिया हमारे YouTube चैनल स्टार क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा अब तक प्रतिशत टॉपिक चल रहा था और अब तक हमने बहुत क्वेश्चन देख लिए थे प्रतिशत में। अभी तक आपके सामने 8 वीडियो आ चुके हैं। अब दोस्तों, अब आगे आपको 3 वीडियो और मिलेंगे, उसमें हमारा प्रतिशत ख़त्म हो जाएगा और फिर आगे हम वो प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। तो प्रतिशत टॉपिक में हमारी टाइप चल रही थी, परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन चल रहे थे और इससे रिलेटिव क्वेश्चन हमने कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। तो आगे और क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिशत टॉपिक में हमारा क्वेश्चन चल रहा था, परीक्षा से संबंधित चल रहे थे। इसमें ये क्वेश्चन है हमारा अगले टाइप का कि राम ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक थे। यदि उत्तीर्णांक 35% हो तो कुल पूर्णांक क्या है? हमारा क्वेश्चन यह था। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम 3 चीज़ें देखते हैं दोस्तों कि उत्तीर्णांक क्या होता है, प्राप्तांक क्या होता है और पूर्णांक क्या होता है। पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं दोस्त। तो दोस्तों, देखते हैं 3 चीज़ें हैं। एक तो क्या है, प्राप्तांक है और एक है उत्तीर्णांक और एक है पूर्णांक। पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं अच्छे से। दोस्तों, एग्जाम में हमारा मान लो पेपर है 100 नंबर का और उसमें हम लेके आ गए 30 नंबर और उसमें हमें पास होने के लिए चाहिए 45 नंबर चाहिए, मिनिमम नंबर चाहिए 45 नंबर पास होने के लिए। तो दोस्तों, इनमें देखते हैं जो हमारा पेपर था 100 नंबर का, वो तो होता है हमारा कुल पूर्णांक। उसको क्या बोलते हैं हम? कुल पूर्णांक। और जो मतलब जो पास मार्किंग, मिनिमम पास मार्किंग नंबर होते हैं ना, ये 45 नंबर लाए हमने, जो मिनिमम पास मार्किंग नंबर होते हैं उसको बोलते हैं हम उत्तीर्णांक। और जो हमने नंबर लाए, जो हमने एग्जाम में नंबर लाए, वो हमारे प्राप्तांक। जो हमने नंबर प्राप्त किए एग्जाम में उसको बोलते हैं हम प्राप्तांक। तो इन तीनों चीज़ों समझ गए आप। तो इसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। तो शुरू में क्या है? शुरू में है कि राम ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए। तो 40% अंक प्राप्त किए तो वो हमारा प्राप्तांक हो जाएगा। 40% हमारा प्राप्तांक हो गया। 40% क्या हो गया? प्राप्तांक। अब प्राप्तांक 40% हो गया। जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक थे। अभी हमें उत्तीर्णांक पता नहीं है ना पूर्णांक पता है, और लेकिन ये पता है हमें कि जो इसने 40% प्राप्त किए वो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक थे। और यदि आगे देखते हैं, यदि उत्तीर्णांक 35% हो, उत्तीर्णांक 35% हो तो कुल पूर्णांक बताइए। अब उत्तीर्णांक हमारे सामने, उत्तीर्णांक क्या हो गया? 35% हो गया। अब दोस्तों, पूर्णांक हमें पता नहीं है तो इसको हम 100% मान सकते हैं आराम से, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो इसलिए हम पूर्णांक को 100% मान सकते हैं। ये चीज़ पता नहीं। तो पूर्णांक कितना हो गया? 100%। ये काल्पनिक मान है हमारा। तो अब आगे आराम से हल हो जाएगा। तीनों चीज़ें हम आराम से समझ गए, तो अब आगे आराम से हल हो जाएगा। अब दोस्तों, एक चीज़ देखो, अब ये प्राप्तांक है और ये उत्तीर्णांक है। तो प्राप्तांक, प्राप्तांक से कितना कम है? 5% कम है। परसेंटेज में कितना कम है? 5%। और वैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक है, कौन अधिक है? प्राप्तांक अधिक है, उत्तीर्णांक से 20 अधिक। वैसे 5% अधिक है और अंकों में कितना है? 20% अधिक। ये वास्तविक मान है हमारा। 20 अंक है ना, ये वास्तविक मान है। तो अंकों में कितना अधिक है? 20 अंक अधिक। तो ये 5% के बराबर क्या है? ये 20 अंक है। 5% के बराबर 20 अंक है। तो अब आराम से हम निकाल सकते हैं पूर्णांक क्या है। पूर्णांक को हमने क्या माना था? 100% माना था। तो दोस्तों, यहाँ से 100% का मान निकाल लेंगे हम, तो मतलब पूर्णांक आ जाएगा टोटल। तो 5% की वैल्यू 20 है, तो पहले हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू आ जाएगी 20/5। 1% की वैल्यू आ जाएगी 20/5। तो इसको हल करने पर आ जाएगी 4। अब 1% की वैल्यू 4 आ गई। इससे हम जो भी चाहिए हमें वो निकाल सकते हैं हम। अभी तो क्या चाहिए हमें? पूर्णांक चाहिए। पूर्णांक को हमने काल्पनिक मान में क्या माना था? 100%। तो 100 की वैल्यू चाहिए हमें। तो 100 की वैल्यू आ जाएगी, 100 को 4 से मल्टीपल कर देंगे तो पूर्णांक आ गया 400।
तो दोस्तों इजी, एकदम इजी क्वेश्चन था, आराम से एक बार समझने पर अच्छे से आ जाएगा आपको, आप भी अच्छे से कर लोगे। तो 100% की वैल्यू आ गई 400। अब ये तो हमने 100 मान के किया, ये तो हमने 100 मान के किया दोस्तों। मैंने प्रतिशत को अब तक हम दो तरीकों से देख रहे थे प्रतिशत को, एक तो देख रहे थे 100 मान के और एक देख रहे थे फ्रैक्शन से। तो दोस्तों अब देखते हैं फ्रैक्शन से कि फ्रैक्शन से कैसे हल होगा। तो पहले ये बताओ दोस्तों, आपकी फ्रैक्शन किस चीज़ की बनती है? फ्रैक्शन बनती है हमेशा परसेंटेज मान की। अब इसमें परसेंटेज मान कौन कौन से दे रखे हैं? एक तो 40% है और एक है 35%। फ्रैक्शन दो चीज़ों की दे रखी है। तो 40% की फ्रैक्शन मिलेगी 40/100। इसका मतलब होता है 2/5। 40% की फ्रैक्शन क्या बनी? 2/5। और 35% की फ्रैक्शन बनाते हैं 35/100। ये 100% हटाने पर आ रहा है, इसकी बन जाएगी 7/20। हमारे पास दो मान आ गए फ्रैक्शन के, 7/20 और 2/5। अब दोस्तों इनमें जो हर होता है ना, उनको चूज करते हैं पहले। अब एक चीज बताओ, हमारे पास प्राप्तांक तो है, प्राप्तांक, पूर्णांक और पूर्णांक, ये तीन चीजें थी हमारे पास, प्राप्तांक, पूर्णांक और पूर्णांक। अब प्राप्तांक कितना था? 40%। और पूर्णांक कितना था? 35%। यही था, और ये पूर्णांक हमें पता नहीं था। अब फ्रैक्शन में क्या करते हैं? फ्रैक्शन में क्या करते हैं कि पूर्णांक को हम जो फ्रैक्शन आई थी ना हमारे पास, ये आई थी एक तो 2/5 और 7/20। पूर्णांक का हमें काल्पनिक मान चाहिए, तो जो हर होते हैं ना उनको आपस में मल्टीपल कर लेते हैं। तो हम हर हमारे पास क्या है? 20 और मल्टीपल 5, ये दो ही है हर हमारे पास, 20 और 5। तो 20 और 5 को मल्टीपल कर लेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारा काल्पनिक मान हो गया पूर्णांक, 100 आ गया। तो पूर्णांक हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं प्राप्तांक क्या है, पूर्णांक क्या है। तो दोस्तों 100 है, पूर्णांक 100 है, इसका 2/5, 2/5 क्या है? हम प्राप्तांक। तो 100 का 2/5 निकाल लेते हैं हम आराम से, तो इधर निकाल लेते हैं 100 का 2/5, तो इसका 2/5 आ जाएगा 40। तो प्राप्तांक क्या आ गया? 40। और पूर्णांक 100 का 7/20 निकालना हमें। पूर्णांक क्या निकालना है? 100 का 7/20। तो 100 का 7/20 निकाल लेंगे, तो 100 का 7/20 आ जाएगा 35। तो पूर्णांक कितना आ गया? 35। अब हमारे पास क्या दे रखा? सभी चीजें आ गई, पूर्णांक भी है, प्राप्तांक भी है, पूर्णांक भी है। अब वही आ गई, सेम चीजें आ गई जो इस 100 वाले तरीके में थी। तो आगे वैसे ही हल हो जाएगा कि ये प्राप्तांक है जो पूर्णांक से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। और वास्तव में कितना ज्यादा है? 20 अंक ज्यादा है, वो ये आ गया। अब इससे एक की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू आ जाएगी 4। और 100 पूर्णांक कितना है? पूर्णांक खुद अपने आप में 100 है, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 400। 100 मल्टीपल 4, तो 100 की वैल्यू आ गई 400। तो ऐसे हम दोनों तरीकों से आराम से कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हो आप। तो दोस्तों अब आगे एक टाइप का दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या था कि राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, जो पूर्णांक से 35 अंक कम थे। यदि पूर्णांक 32% हो तो कुल पूर्णांक बताइए। ये है हमारा क्वेश्चन। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ये प्राप्तांक है ना पूर्णांक से अधिक था, और इस क्वेश्चन में क्या है कि प्राप्तांक पूर्णांक से कम है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, लेकिन आपको उसी तरीके से करना है, उसी तरीके से हो जाएगा। तो तीन चीजें दे रखी है इसमें, एक तो है प्राप्तांक और एक है पूर्णांक और एक है पूर्णांक। ये तीन चीजें दे रखी है। पूर्णांक को हम क्या मान रहे थे? 100% मान रहे थे। पूर्णांक हम 100% मान रहे थे। पूर्णांक कितना दे रखा है? 32%। और प्राप्तांक क्या दे रखा है? 25%। प्राप्तांक क्या दे रखा है? 25%। तो अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, जो पूर्णांक से 35 अंक कम थे। अंकों में तो क्या है? 35 अंक कम थे। और वैसे देखो प्रतिशत मान में देखो कि प्राप्तांक पूर्णांक से कितना कम है? 7% कम है।
और अंकों में कितना कम है 35%। तो 7 के बराबर क्या आ गया 35 आ गया, 7 के बराबर 35 आ गया। अब हम आराम से निकाल सकते हैं, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे हम। 1 की वैल्यू आ जाएगी 35/7 का मतलब होता है 5। 35 में 7 का भाग दे दिया 5, 1 की वैल्यू 5 आ गई। अब कुल पूर्णांक क्या माना था हमने 100% माना था, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 × 5, तो क्या आ गया कुल पूर्णांक क्या आ गया 500। कुल पूर्णांक कितना आ गया 500। तो ऐसे हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया 100 मान के। अब देखते हैं फ्रैक्शन से। अब दोस्तों फ्रैक्शन देखो इसमें किस परसेंटेज मान देखो इस क्वेश्चन में। परसेंटेज मान कौन कौन से, एक तो 25% है और एक है 32%। फ्रैक्शन मान दो है, एक तो 25% और एक 32%। अब इनकी फ्रैक्शन बनाते हैं। 25% की तो दोस्तों 1/4 बनती है फ्रैक्शन, और 32% की बनती है 32% की बनेगी 32/100 का मतलब है 8/25। इसकी क्या बन गई 8/25 बन गई। ये दो मान आ गए हमारे पास फ्रैक्शन मान। अब इसमें 3 चीजें थी, एक तो थी प्राप्तांक, एक थी उत्तीर्णांक और एक थी पूर्णांक। ये 3 चीजें थी। अब प्राप्तांक भी पता है हमें, उत्तीर्णांक भी पता है और पूर्णांक बताना था हमें। तो प्राप्तांक कितना दे रखा था 25%, उत्तीर्णांक कितना दे रखा है 32%, और पूर्णांक हमें पता नहीं है। तो पूर्णांक यहाँ से पता कर सकते हैं हम। क्या कर रहे थे हम, जो फ्रैक्शन में जो हर आता है ना उनको आपस में मल्टीपल कर रहे थे। ये 2 फ्रैक्शन मान थे हमारे पास, 2 फ्रैक्शन मान थे। इनमें हर है, एक तो 4 है और एक 25 है। इन दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे तो 25 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो पूर्णांक क्या मान सकते हैं हम 100। पूर्णांक को हमने 100 मान लिया। पूर्णांक 100 आ गया। अब प्राप्तांक चाहिए हमें, प्राप्तांक निकालेंगे। तो दोस्तों 100 का 1/4 निकालते हैं। प्राप्तांक कितना था 25%, तो 100 का 25% निकाल लेते हैं। 100 का 25% दोस्तों खुद आ जाएगा 25। और वैसे ही हम उत्तीर्णांक निकालेंगे तो 100 का 32% कितना आ जाएगा 32 आ गया। अब देखते हैं कि उत्तीर्णांक प्राप्तांक से कितना अधिक है। उत्तीर्णांक प्राप्तांक से कितना अधिक है 7 अधिक, और 7 की वैल्यू वैसे 35 है। ये दे रखा है उत्तीर्णांक से 35 अंक कम है प्राप्तांक। तो 7 की वैल्यू आ गई 35। कितनी आ गई 35। अब दोस्तों वही क्वेश्चन बन गया जो ये क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन बन गया कि 1 की वैल्यू निकालेंगे। इसमें 1 की वैल्यू आ गई 35/7 बराबर 500। 1 की वैल्यू 500 क्या 5 आ गई, 1 की वैल्यू 5 आ गई। अब आगे में चाहिए प्राप्तांक भी निकाल सकते हैं, इससे उत्तीर्णांक भी निकाल सकते हैं और पूर्णांक भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालते हैं प्राप्तांक। प्राप्तांक क्या था 25, तो 25 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 25 की वैल्यू आ जाएगी, 25 को 5 से मल्टीपल करेंगे 125। तो प्राप्तांक क्या आ गया, वास्तविक में मान क्या आ गया 125। यह दोस्तों प्राप्तांक आ गया। अब उत्तीर्णांक निकालते हैं। उत्तीर्णांक, अब उत्तीर्णांक वैसे क्या था कितना था 32, तो 32 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू 5 थी तो 32 की वैल्यू आ जाएगी, 32 को 5 से मल्टीपल करेंगे और आ जाएगी 160। उत्तीर्णांक कितना आ गया 160। अब हम पूर्णांक चाहिए, 2 चीजें तो निकाल ली हमने, प्राप्तांक उत्तीर्णांक। अब हमें पूर्णांक चाहिए, तो पूर्णांक भी ऐसे ही निकल जाएगा। पूर्णांक को हमने क्या माना था 100, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी 100 × 5 और 500। तो पूर्णांक कितना गया 500। वही चीज़ है दोस्तों, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके सेम है। वैसे आपके जो इजी पड़े आप वो तरीका अपना सकते हो आप। तो देखते हैं आगे इससे रिलेटिव, और भी इससे रिलेटिव क्वेश्चन देखते हैं आगे परीक्षा से संबंधित। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए। राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 20 अंक कम थे। अब आगे क्या है कि उसी परीक्षा में श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 10 अधिक थे। तो बताओ कुल पूर्णांक कितना है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए ये उस पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, लेकिन तरीका वही है, तरीका एक ही लगेगा, आराम से कर सकते हो आप इसे। इसमें दो कैंडिडेट है, एक तो है राम और एक है श्याम, ये दो कैंडिडेट है। एक तो है राम और एक है क्या, श्याम, ये दो कैंडिडेट है। अब राम के प्राप्तांक कितने हैं, राम के देखते हैं पहले प्राप्तांक। राम के प्राप्तांक है 25% और श्याम के प्राप्तांक कितने हैं, श्याम ने कितने प्राप्त किए, 35% प्राप्त किए। राम ने जो अंक प्राप्त किए वो पूर्णांक से कितने अंक कम थे, 20 अंक कम थे। राम ने जो अंक प्राप्त किए जो पूर्णांक से 20 अंक कम थे, ये खुद बोल रहा है क्वेश्चन में। और श्याम ने जो 35% अंक प्राप्त किए वो पूर्णांक से क्या थे, 10 अंक ज्यादा थे, पूर्णांक से 10 अंक ज्यादा थे। ये तो क्या थे, पूर्णांक से 20 अंक कम थे और ये क्या थे, पूर्णांक से 10 अंक ज्यादा थे। तो अब आगे क्या करते हैं कि अब हमें ना तो पूर्णांक पता है ना पूर्णांक पता है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो पूर्णांक है उसको तो हम क्या मान लेंगे, 100। कुल पूर्णांक को क्या मान लेंगे हम, 100% मान लेंगे कुल पूर्णांक को। और अब आगे क्या करेंगे, यहां से देखते हैं कि राम और श्याम में कितने का अंतर है। राम ने 25% अंक प्राप्त किए और श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए। तो राम ने श्याम से कितने अंक प्राप्त किए, कितने कम अंक प्राप्त किए, राम ने श्याम से 10% अंक कम प्राप्त किए। तो देखते इनमें अंतर कितने का हो गया, 10% का, 10% अंक प्राप्त किए। दोस्तों यहाँ से देखना, यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, यहाँ से आंसर निकलेगा, आप आराम से कर पाओगे। तो यहाँ से अंतर कितने का आ गया, इनमें 10% का। अब दोस्तों ये तो पूर्णांक से 20 अंक कम था, जो 25% वाला, और ये पूर्णांक से सामने जो प्राप्त किए वो पूर्णांक से 10 अंक अधिक थे। तो दोस्तों इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, वही दोस्तों इस 10% के बराबर होगा मान। कैसे कि राम ने तो 25% अंक प्राप्त किए और श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए। राम ने जो अंक प्राप्त किए वो पूर्णांक से 20 अंक कम थे, ये तो कम थे पूर्णांक से। पूर्णांक इन दोनों के बीच में है दोस्तों, पूर्णांक क्या है, इन दोनों के बीच में है, यहाँ से पता चलेगा। अब ये क्या है, ये 25% तो क्या है, 20 अंक कम है पूर्णांक से, और 35% क्या है, 10 अंक ज्यादा है। तो इनमें अंतर कितने का है, 10% का। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो इस 10% की वैल्यू क्या आ गई, 30। अब 10% की वैल्यू 30 आ गई, तो दोस्तों पूर्णांक कितना है, 100%। पूर्णांक 100% है, तो यहाँ से हम आराम से पूर्णांक बता सकते हैं। पहले एक की वैल्यू निकालते हैं। एक की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 30/10, एक की वैल्यू आ गई 3। अब एक की वैल्यू 3 आ गई। अब हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम प्राप्तांक भी निकाल सकते हैं, पूर्णांक भी निकाल सकते हैं और पूर्णांक भी निकाल सकते हैं। तीनों चीजें निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन की आराम से। तो दोस्तों देखते हैं, अब ये 100% है, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी पूर्णांक निकालने के लिए, 100 को 3 से मल्टीपल कर देंगे, 300 आ गई। 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 300। तो ये आ गया हमारा पूर्णांक, 300 पूर्णांक आ गया। अब हमें पूर्णांक चाहिए, पूर्णांक हमें पता है नहीं, इतना पता है कि जो राम ने प्राप्त किया 25% अंक, वो तो क्या था, पूर्णांक से 20 अंक कम था। और जो श्याम ने प्राप्त किया वो तो क्या था कि पूर्णांक से 10 अंक अधिक था, ये पता है हमें। तो दोस्तों इसी से निकाल लेंगे, हम दोनों से निकाल सकते हैं। राम ने जो प्राप्त किया उससे भी निकाल सकते हैं और श्याम ने जो प्राप्त किया उससे भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम राम से निकालते हैं, राम ने जो प्राप्त किया, राम ने कितने अंक प्राप्त किए थे, 25%। तो राम वाले से निकाल लेते हैं, 25 की वैल्यू निकाल लेंगे। 25 की वैल्यू कितनी आ रही है, एक की वैल्यू 3 है, तो 25 की वैल्यू आ जाएगी 25 × 3। 25 × 3 कितना आ जाएगा, 75। तो राम ने कितना अंक प्राप्त किया, 75। अब प्राप्तांक निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए जो पूर्णांक से 20 अंक कम थे। तो ये 75 है ना, पूर्णांक से 20 अंक कम थे। तो पूर्णांक निकालने के लिए पूर्णांक आ जाएगा, पूर्णांक निकालने के लिए 75 में 20 जोड़ देंगे क्योंकि ये पूर्णांक से कम थे। तो 75 + 20,
75 प्लस 20 ये कितना हो जाएगा 95। तो उत्तीर्णांक कितना आ गया 95। उत्तीर्णांक आ गया 95। अब श्याम ने जो प्राप्त किया उससे निकालते हैं। श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए, तो दोस्तों पहले हम 35 की वैल्यू निकाल लेंगे। 35 की वैल्यू आ जाएगी, 35 को 3 से मल्टीपल कर देंगे 105। 105 आ गया। अब ये 105 श्याम ने प्राप्त किया, जो क्या था उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक थे। तो 10 अंक अधिक थे, तो उत्तीर्णांक निकालने के लिए क्या करेंगे 10 अंक लेस कर देंगे जो श्याम ने प्राप्त किया था। तो 105 में से 10 अंक लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 95। दोनों तरीकों से वही उत्तीर्णांक आ रहा है। अब दोस्तों ये उत्तीर्णांक हमने अंकों में ज्ञात कर लिया, ये उत्तीर्णांक हमने अंकों में ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें उत्तीर्णांक क्या है, हमें उत्तीर्णांक प्रतिशत चाहिए। उत्तीर्णांक प्रतिशत चाहिए, तो उत्तीर्णांक प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे कि कुल पूर्णांक देखेंगे। कुल पूर्णांक कितना है 300, तो कुल पूर्णांक 300 है, तो इसको तो रख लेंगे नीचे, और उत्तीर्णांक प्रतिशत बताना है, इसको रख लेंगे ऊपर। तो 95/300 हो गया। 300 पे कितना है, ये उत्तीर्णांक 95 है, और परसेंटेज में मान चाहिए, तो इसको 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो दोस्तों 2 0 से 2 0, और इसको आगे हल करेंगे तो दोस्तों 95/3% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 95/3%। और इसको आगे भी हल कर सकते हैं, वो आ जाएगा एक मिश्र भिन्न में आ जाएगा मान, उस दो वो भी हो जाएगा। तो ऐसे एक क्वेश्चन हल हो जाएगा आराम से। तो दोस्तों इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और हम फ्रैक्शन में करना चाहिए आप तो फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। तो देखते हैं फ्रैक्शन में कैसे होता है। वैसे दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है कि जो 100 मान के करते हैं ना, वो थोड़ा इजी पड़ेगा, और फ्रैक्शन में थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, ज़्यादा हार्ड ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे दो है कैंडिडेट हमारे पास, एक तो है राम और एक है श्याम। और फ्रैक्शन मान कौन कौन से निकलेंगे, परसेंटेज मान से निकलेंगे। परसेंटेज मान हमारे पास 25% और 35%। तो पहले इनकी फ्रैक्शन बना लेते हैं। 25% की तो बनेगी दोस्तों 1/4, और 35% की बनेगी 7/20। फ्रैक्शन मान आ गया हमारे पास, 25% की 1/4 और 35% की 7/20 आ गई फ्रैक्शन। अब आगे हल करते हैं इसको। राम ने कितना प्राप्त किया था, 25% अंक प्राप्त किए थे राम ने, 25% अंक प्राप्त किए थे। तो और श्याम ने 35% अंक, जो उत्तीर्णांक से कितने थे 20 अंक अधिक थे, और जो श्याम ने प्राप्त किए वो 10 अंक उत्तीर्णांक से राम ने प्राप्त किए वो तो 20 अंक कम थे, और श्याम ने प्राप्त किए वो 10 अंक अधिक थे। अब दोस्तों में पूर्णांक पता नहीं है, तो पूर्णांक कहाँ से पता करेंगे कि जो ये मान है ना, जो ये मान है इनको आपस में मल्टीपल कर देंगे। तो 20 को 4 से मल्टीपल कर देंगे, तो पूर्णांक कितना गया 80। पूर्णांक कितना गया 80। अब दोस्तों आगे हल करेंगे तो राम के अंक कितने आ जाएंगे, 80 का 1/4। तो 80 का 1/4 आ जाएगा। 25% का मतलब वैसे 1/4 होता है। तो राम ने कितने अंक प्राप्त किए 80 का 1/4, तो 80 का 1/4 आ जाएगा 20 आ गया। और श्याम ने कितने अंक प्राप्त किए 80 का 7/20, 80 का 7/20। 35% की फ्रैक्शन यही होती है। तो 20 चौक 28, ये भी 7 चौक 28, तो 35% का माना जाएगा 28। तो राम ने कितने अंक प्राप्त किए 20, जो 20 अंक अधिक कम थे, और श्याम ने प्राप्त किया 28, जो 10 अंक अधिक थे। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं। तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे, जो 20 प्राप्त किया वो 20 अंक कम थे, और 28 प्राप्त किया वो 10 अंक अधिक थे। तो इन दोनों के बीच में क्या है उत्तीर्णांक है। तो हमें उत्तीर्णांक निकालेंगे ना, तभी हम ये निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उत्तीर्णांक निकाल दे पहले। तो उत्तीर्णांक पूर्णांक हमने क्या माना था 80 माना था पूर्णांक, और यहाँ से कितने का अंतर आ रहा है इसमें 8 का, और इनको जोड़ेंगे तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो 8 की वैल्यू 30 आ गई, और हमने पूर्णांक कितना माना था 80। तो पहले हम पूर्णांक निकालते हैं। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 30/8, जिसको हम लिख सकते हैं 15/4,
इसको 15/4 भी लिख सकते हैं और आगे हल कर सकते हैं, पॉइंट में माना जाएगा तो आगे भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इसी से ही कर लेंगे आराम से। तो दोस्तों अब निकालते हैं हम क्या, पहले निकालते हैं हम पूर्णांक निकालते हैं। पूर्णांक को हमने क्या माना था 80, तो 80 की वैल्यू निकालते हैं। एक की वैल्यू 15/4 है तो 80 की वैल्यू आ जाएगी, 80 को 15 मतलब 15/4 से मल्टीपल कर देंगे तो इसकी आ जाएगी 4 से ये 20 बार और ये 15 को 20 से मल्टीपल करेंगे, पूर्णांक क्या आ जाएगा 300। पूर्णांक 300 आ गया। अब दोस्तों जब एक की वैल्यू हमारे पास है तो हम सब चीज़ निकाल सकते हैं आराम से, तो पूर्णांक भी निकाल सकते हैं, प्राप्तांक भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब पहले क्या निकालते हैं प्राप्तांक, जिसको हमने क्या माना था, राम के प्राप्तांक कितने हैं 20, तो 20 माना था, तो 20 की वैल्यू निकालते हैं। राम ने कितने अंक प्राप्त किए, 20 की वैल्यू आ जाएगी 15/4 को 20 से मल्टीपल कर देंगे और 20 की वैल्यू आ जाएगी 75। तो राम ने 25% क्या 20 अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक थे, कम थे। तो दोस्तों जो कम थे उसको हम इसमें जोड़ देंगे तो उत्तीर्णांक आ जाएंगे आराम से। तो उत्तीर्णांक कितने आएंगे 75 + 20 तो 95 आ गए। दोस्तों वही सेम हमारा आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि तरीका अलग हो सकता है लेकिन आंसर तो वही आएगा। तो दोस्तों ऐसे हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे कर सकते हो आप। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटिव। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि कोमल ने किसी परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक थे। उसी परीक्षा में पूजा ने 42% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से 4 अंक अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से थोड़ा चेंज है, लेकिन उसी तरीके से हो जाएगा आराम से, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। 2 कैंडिडेट है इसमें, एक तो क्या है कोमल और एक है पूजा। अब इनके प्राप्तांक पता है, हमें प्राप्तांक पता है, प्राप्तांक तो पता है लेकिन उत्तीर्णांक पता नहीं है। दोनों का उत्तीर्णांक सेम है तो उत्तीर्णांक भी देख लेंगे, यहाँ से पूर्णांक भी देख लेंगे, दोनों चीजें निकल जाएंगी। तो प्राप्तांक है, इसने कितने प्राप्त किए, कोमल ने 50% अंक प्राप्त किए, इसने 50% अंक प्राप्त, जो क्या थे उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक थे, जो क्या थे उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक थे। और जो पूजा ने प्राप्त किए 42% प्राप्त किए, पूजा ने 42% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से क्या थे 4 अंक अधिक थे, ये उत्तीर्णांक से 4 अंक अधिक थे। तो दोनों चीजें अधिक है, यहाँ पे दोनों चीजें अधिक है। उत्तीर्णांक क्या है, उत्तीर्णांक इन दोनों के बीच में नहीं है, उत्तीर्णांक इन दोनों के नीचे है। तो उत्तीर्णांक या तो ये 50 से भी कम होगा और 42% से भी कम होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें उत्तीर्णांक से ये अधिक है। जो कोमल ने प्राप्त किया वो तो 20 अंक अधिक था, और जो पूजा ने प्राप्त किया 42% वो 4 अंक अधिक था, दोनों चीजें अधिक है। उस पिछले क्वेश्चन में क्या थी कि दोनों ये एक चीज अधिक थी, मतलब यहाँ से एक चीज कम अधिक थी और एक चीज कम थी, तो उनको तो क्या कर रहे थे हम जोड़ रहे थे। और इसमें क्या है उत्तीर्णांक से दोनों चीजें अधिक है, तो इनको क्या करेंगे हम घटाएंगे, इनको क्या करेंगे घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये उत्तीर्णांक से दोनों चीजें अधिक है। तो दोस्तों यहाँ से करते हैं, तो इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, इन दोनों में 8% का अंतर आ रहा है। इन दोनों का अंतर निकालना जरूरी है, क्योंकि पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमें पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और वैल्यू किस चीज की दे रखी है, इसमें वास्तविक मान किस चीज का दे रखा है, ओनली 20 अंक है और एक 4 अंक है, ये वास्तविक मान है हमारे। लेकिन परसेंटेज मान में क्या है, परसेंटेज मान में थोड़ा चेंज है। तो दोस्तों यहाँ से इन दोनों के बीच अंतर कितने का आ रहा है 8 का, 8% के बराबर क्या आ रहा है। इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, इन दोनों में अंतर आ रहा है 16 का। तो 8% की वैल्यू क्या आ रही है 16, 8% की वैल्यू 16 आ रही है। तो दोस्तों अब यहाँ से आराम से निकाल लेंगे, तो 1% का मान निकालते हैं पहले। 1% की वैल्यू आ जाएगी 16 को बटे 8, तो 1% की वैल्यू आ गई 2। अब दोस्तों कुल पूर्णांक को क्या मान रहे थे हम,
पूर्णांक को हम मान रहे थे 100%, पूर्णांक को इतनी देर 100% मान रहे थे। अब पूर्णांक 100% है तो हमें 100%, हम यहाँ से 100% का मान निकाल लेंगे। तो 100% का मान निकालेंगे 100 मल्टीपल 2, तो यहाँ से क्या हो गया, कुल पूर्णांक कितना हो गया, 200 हो गया। अब हमें दो क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, एक तो कुल पूर्णांक जो हमने निकाल लिया, जो 200 आ गया, और क्या चाहिए हमें, उत्तीर्णांक निकालना है। उत्तीर्णांक निकालते हैं दोस्तों, इसी क्वेश्चन से निकाल लेते हैं उत्तीर्णांक। अब उत्तीर्णांक निकालेंगे। अब एक चीज देखो, अब हम इस जो कोमल ने प्राप्त किया उससे भी निकाल सकते हैं, और जो पूजा ने प्राप्त किया उससे भी निकाल सकते हैं उत्तीर्णांक। तो कोमल ने कितना प्राप्त किया, 50%, तो इससे भी पहले इससे निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 50% की वैल्यू निकालते हैं। 50% की वैल्यू आ जाएगी, 50 को 2 से मल्टीपल करेंगे, 50% की वैल्यू आ जाएगी 100। जो इसने प्राप्त किया वो तो आ गया 100, और जो इसने प्राप्त किया उसकी भी निकाल लेते हैं, 42%। तो 42% की वैल्यू आ जाएगी, 42 को 2 से मल्टीपल करेंगे 84, 42 को 2 से मल्टीपल करेंगे 84, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 84। यह इनका वास्तविक मान आ गया जो इन्होंने प्राप्त किया था। अब दोस्तों ये क्या क्वेश्चन में बोल रहा था कि जो 50% अंक प्राप्त किए कोमल ने वो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक थे, तो उत्तीर्णांक प्राप्त करने के लिए इसमें से 20 अंक लेस करने पड़ेंगे। तो 100 में से 20 अंक लेस करेंगे तो उत्तीर्णांक आ गया 80। जो कोमल ने प्राप्त किया उससे हमने निकाल लिया, आराम से निकल गया। अब जो पूजा ने प्राप्त किया उससे निकालते हैं। तो पूजा ने 84 अंक प्राप्त किए, और वो क्या थे, उत्तीर्णांक से 4 अंक दिखते। तो उत्तीर्णांक प्राप्त करने के लिए इसमें से 4 लेस करना पड़ेगा। तो 84 में से 4 लेस करेंगे तो वही आ जाएगा। दोनों से सेम आएगा आंसर, तरीका कोई भी हो, दोनों से सेम आएगा आंसर। तो दोस्तों यहाँ से उत्तीर्णांक कितना गया, 80। तो इससे भी निकाल सकते हैं, और दोस्तों फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं आराम से। तो पहले देखते हैं फ्रैक्शन से। अब ये तो 100 मान के हल हो गया, फ्रैक्शन से भी देख लेते हैं एक बार। तो फ्रैक्शन किसकी बनेगी, जो परसेंटेज मान होता है। तो परसेंटेज मान है, एक तो 50% है, एक है 42%। फ्रैक्शन मान 2 है हमारे पास। 50% की फ्रैक्शन बनेगी 1/2, और 42% की फ्रैक्शन बनती है 42/100। तो इसकी बनती है 21/50। इसकी बन गई 21/50। अब दोस्तों हमें पहले क्या चाहिए, पूर्णांक चाहिए। पूर्णांक चाहिए, पूर्णांक आ जाएगा यहाँ से, जो हमारे पास फ्रैक्शन मान है उनमें जो हर होते हैं ना उनको मल्टीपल कर लेते हैं आपस में। हर क्या क्या है, एक तो 50 है और एक 2 है। 50 को 2 से मल्टीपल करेंगे, पूर्णांक वही 100 आ जाएगा। अब आगे वही सेम क्वेश्चन बन जाएगा, यही क्वेश्चन बन जाएगा, इसी तरीके से हो जाएगा। तो 3 चीज़ें दे रखी है, एक तो है 3 चीज़ें कहाँ है इसमें तो प्राप्तांक ही दे रखा है। तो एक तो था कोमल का और एक था पूजा का। कोमल ने कितने प्राप्त किए, 50% प्राप्त किए, जो क्या थे 20 अंक अधिक थे। पूजा ने क्या प्राप्त किए, 42%, जो क्या थे 4 अंक अधिक थे। यही थे। अब पूर्णांक क्या माना था हमने, 100। तो दोस्तों यहाँ से निकाल लेते हैं। तो जो कोमल ने प्राप्त किए 100 का 50% था, 100 का 50% क्या आ जाएगा, वही 50, और 100 का 42% क्या आ जाएगा, वही 42 आ जाएगा, क्योंकि 100 का मान वैसे निकल जाएगा। तो इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, 8 का, और इन दोनों में अंतर कितने का है, 16 का। इन दोनों जो अंक प्राप्त किए उनका अंतर, इन्हीं का अंतर निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों उत्तीर्णांक से अधिक है। तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा 16। अब आगे वही क्वेश्चन बन गया, वही यहाँ पे 8 की वैल्यू 16 आई थी, आगे हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, उसी तरीके से हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो 1 की वैल्यू आ गई 16/8, 1 की वैल्यू आ गई 2, 1 की वैल्यू 2 आ गई। अब आगे हम जैसे यहाँ निकाल रहे थे वैसे ही उसमें निकाल लेंगे। तो उत्तीर्णांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उत्तीर्णांक ज्ञात करने के लिए 50 की वैल्यू निकालेंगे। 50 की वैल्यू आ जाएगी 100, 50 की वैल्यू आ जाएगी, 50 को 2 से मल्टीपल करेंगे 100 आ जाएगी। 50 की वैल्यू 100 आ गई। और उत्तीर्णांक क्या था, उत्तीर्णांक इसमें देख लेते हैं। उत्तीर्णांक था कि जो कोमल ने प्राप्त किया उसमें 20 अंक अधिक था। तो कोमल ने क्या प्राप्त किया, 100 अंक प्राप्त किया, उससे 20 अंक अधिक था। तो उत्तीर्णांक प्राप्त करने के लिए 20 अंक लेस कर दिया हमने, लेस किया तो 80 आ गया, 80 आ गया।
उत्तीर्णांक 80 आ गया। अब मान लो आपको उत्तीर्णांक प्रतिशत चाहिए, मान लो क्वेश्चन में ये पूछ ले कि उत्तीर्णांक अंकों में नहीं प्रतिशत मान में चाहिए, तो प्रतिशत मान भी निकाल सकते हैं हम आराम से। प्रतिशत में चाहिए तो आराम से निकाल सकते हैं कि उत्तीर्णांक कितना है 80 और कुल पूर्णांक कितना था, कुल पूर्णांक हमने 100 माना था। कुल पूर्णांक निकाल लेते हैं पहले, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी कि 100 को 2 से मल्टीपल कर देंगे और 200। 100 की वैल्यू क्या आ गई, कुल पूर्णांक कितना आ गया 200। और उत्तीर्णांक प्रतिशत आराम से निकाल सकते हैं। अब उत्तीर्णांक प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो 80 पे उत्तीर्णांक क्या है 200 पे क्या है 80 है, 200 पे 80 है। और प्रतिशत में मान के लिए हम 100 से मल्टीपल कर देंगे, इनको 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ से 2 0 से 2 0 और 2 से ये 40 बार, तो उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना गया 40%। उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना गया 40%। तो दोस्तों यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, उत्तीर्णांक प्रतिशत भी निकाल सकते हैं, उत्तीर्णांक भी निकाल सकते हैं, कुल पूर्णांक भी निकाल सकते हैं। और दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं, 100 मान के भी निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके सेम पड़ेंगे और आप जो तरीका अच्छा, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर पूरा जरूर देखें, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए आप कमेंट कर सकते हैं, आपको अगले वीडियो में अच्छी तरह से संतुष्ट किया जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे उतना ही हमें पढ़ाने में मज़ा आएगा, तो हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे आपको। तो दोस्तों थैंक यू, आज के लिए इतना ही।